Good morning students. Today we are going to start our economics chapter sectors of the Indian economy. हमारी आसपास जो हैं हर समय अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जैसे इस पेज पे आप देख रहे हो कि अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में लोग जो हैं वो एंगेज हैं। जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे इनको इनकम अर्न हो रही है। तो जो एक्टिविटीज़ इनकम अर्न करने के लिए की जाती हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। जैसे आप अपने घर से एग्जांपल लीजिए, आप अपने पेरेंट्स को देखते हो कि वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करके इनकम अर्न करके लाते हैं। तो जिन एक्टिविटीज़ से इनकम अर्न करके लाते हैं वो क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन क्या बन गई कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन अर्निंग income. Our economy is divided into three sectors: primary activities, secondary activities and tertiary activities. There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. जो नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट यूज़ करके हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने क्रॉप सीज़न में किसी भी तरह की क्रॉप हो सकती है, वो कॉटन क्रॉप हो सकती है, वो वीट ग्रो कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे ओर्स होते हैं उनमें से हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी हमने नेचुरल रिसोर्स को यूज़ किया है। और हमारे जो एनिमल्स हैं वहाँ से हम डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ला सकते हैं। तो ये हमारी सभी की सभी क्या हो गई? प्राइमरी एक्टिविटीज़ होगी और ये हमारी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. ठीक है, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके मतलब यूज़ करके एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो हमारी क्या करवाती हैं, क्या कहलाती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं और प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर कहलाता है। Since most of the natural products we get from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related सेक्टर। अब जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारा वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के लिए एक बेस रेडी करता है। वो हमें क्या देता है? हमारा रॉ मटेरियल देता है। इसीलिए द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ठीक है, जो हमें रॉ मटेरियल आ गया हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज से, उसको हम कहाँ ले गए? इंडस्ट्री में ले गए और इंडस्ट्री में ले जाकर हमने उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना लिया। इसलिए उसने कहा कि इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी सेक्टर। The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. This could be a factory, a workshop or at home. For example, using cotton fiber from the plant we get spin yarn and weave cloth. ठीक है, उसने क्या कहा कि अगर हम जब हमने कॉटन ले ली, कॉटन क्या थी? हमारी प्राइमरी एक्टिविटी थी। हमारा रॉ मटेरियल हो गया किसके लिए? कॉटन इंडस्ट्री के लिए, या फिर जो यार्न इंडस्ट्री है हमारी धागा बनाने की जो इंडस्ट्री है उसके लिए हमारा कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल हो गया। और जो कॉटन क्लॉथ बनता है उसके लिए यार्न क्या हो गया? हमारा रॉ मटेरियल हो जाएगा। ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। उसके बाद आ जाइए, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि शुगर केन है, वो हमारा क्या है? रॉ मटेरियल। उससे हम शुगर और गुड़ जो है वो बनाते हैं। वो कहाँ जाकर बनाई जाती है? इंडस्ट्रीज़ में। इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। अब थर्ड सेक्टर जो है वो हमारा कौन सा है? टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या है? एक्चुअली बेसिकली सर्विस सेक्टर है। जैसे हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है वो टर्शरी सेक्टर के बिना यूजलेस माने जा सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है? उनको बेस देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि प्राइमरी एक्टिविटी में मैंने कहा कि वीट ग्रो की मैंने, और उसको अब मुझे कहाँ लेकर जाना है? फ्लोर मिल्स जो होती हैं जहाँ पे उनकी पिसाई की जाती है वहाँ मुझे लेकर जाना है। तो वहाँ ले जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट क्या है? टर्शरी सेक्टर, एक सर्विस सेक्टर हो गया। तो वहाँ से मैंने कहाँ ले गई? उसको ट्रक्स में लोड किया और फिर मैं उसको कहाँ ले गई? इंडस्ट्री में ले गई। अब इंडस्ट्री से फिर मुझे दोबारा उसी सर्विस सेक्टर की ज़रूरत है, मुझे फिर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से लेकर मुझे उसे मार्केट में लाना है और उसे फिर कंज्यूमर्स तक पहुँचाना है। तो ये क्या हो गया? हमारा सर्विस सेक्टर होता है। आगे आ जाइए, जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम
ट्रांसपोर्ट का हो गया, और उसके बाद आ जाइए आप, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बैंकिंग है, ये भी हमारा क्या है, टर्शरी सेक्टर में आता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, अब वो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, बैंक से बोरो करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, बैंक जो हो गया हमारा, उस काम को करने के लिए उसने क्या किए हैं, मनी के रूप में सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं, इसीलिए ये क्या कहलाता है, हमारा सर्विस सेक्टर कहलाता है। उसके अलावा और क्या, हमारा कम्युनिकेशन होती है। जैसे कम्युनिकेशन है, हमें ऑर्डर्स लेने हैं, हम अपने फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, ऐसे कम्युनिकेट करने के लिए जो हमें इन सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए जो टर्शरी सेक्टर है वो हमारा सर्विस सेक्टर भी कहलाता है। अब उसके अलावा आ जाइए, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ चीज़ें नहीं बनाते लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हैं, और पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वॉशरमैन होते हैं, बार्बर्स होते हैं, कॉबलर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सभी के सभी जो हैं ये क्या करते हैं, हमारे लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या है कि ये हमें सर्विसेज देने की वजह से ये भी हमारे टर्शरी सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, हमारी एग्जाम्पल्स हैं बेटा। ये देखिए, आपने एग्जाम्पल देखो, ये बता रहा है कि हमारा किसी भी एक सेक्टर के बिना दूसरा सेक्टर जो होता है वो बिल्कुल अधूरा हो जाता है। पहला एग्जाम्पल उसने दिया है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ द फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल। देखा कि अगर कोई किसान जो है वो शुगर मिल को अपना जो शुगर केन है वो देने से मना कर देता है, तो क्या हो जाएगा, उसकी शुगर मिल जो होगी वो बंद हो जाएगी, बिल्कुल वो काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको सेकेंडरी सेक्टर है उसका, और उसको वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इस वजह से उसका जो काम होगा वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। दूसरा, फिर एक और एग्जांपल है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू द कॉटन कल्टीवेशन इफ़ कंपनीज डिसाइड नॉट टू बाय फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट ऑल कॉटन दे नीड फ्रॉम अदर कंट्रीज। Indian cotton cultivation will become less profitable and the farmers may even go bankrupt। अब क्या है कि जो कॉटन कल्टीवेशन है उसमें कंपनीज़ ने क्या डिसाइड कर लिया कि हम जो इंडियन मार्केट है वहाँ से हम कॉटन जो है वो नहीं लेंगे, हम उसको क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे। अब उससे क्या होगा, जो किसान जिसने कि उस कॉटन को ग्रो किया था वो क्या हो जाएगा, उसका काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो बैंकरप्ट हो सकता है, क्योंकि उसने हो सकता है कि उस फार्मर ने बैंक से लोन लेकर अपनी फसल बनाई हो, बीज डाले हों, उसके ऊपर जो उसको और खर्चे पड़े हों वो उसने बैंक से लोन लेकर किए हों, और अगर उसकी वो कॉटन बिकेगी ही नहीं तो वो क्या हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, वो बैंक का पैसा जो है वो नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, फार्मर्स बाय मैनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर्स, पंप सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द प्राइस ऑफ द फर्टिलाइजर्स और पंप सेट्स गो अप, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द फार्मर्स विल राइज एंड देयर प्रॉफिट्स विल बी रिड्यूस्ड। एक अगला एग्जाम्पल क्या कहा उसने कहा कि किसान जो है अगर एकदम से बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाएं, जो उनके ट्रैक्टर्स हैं, उनके हार्वेस्टर्स हैं, उनके फर्टिलाइजर्स हैं, अगर उन सब चीज़ों के दाम एकदम से बढ़ जाएं तो क्या होगा, वो जो सारा खर्चा किसके ऊपर पड़ेगा, जो उन्होंने क्रॉप्स ग्रो की थी। अब उनके जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न करने थे, अगर उनको चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ गया तो उनके प्रॉफिट्स क्या होंगे, एकदम से कम हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पीपल वर्किंग इन द इंडस्ट्रियल एंड service sectors need food. Imagine what would happen if there is a strike by the transporters and lorries refuse to take vegetables, milk, etc. from rural areas. Food will become scarce in urban areas, whereas the farmers will unable to sell their products। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया हमारा, उसने कहा कि अगर ये स्ट्राइक पर चले जाते हैं, कभी कभी ऐसा सुना होगा आपने कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, उस समय में क्या होगा कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो है उनकी सप्लाई जो होगी वो आगे तक नहीं पहुंच पाएगी, और उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा कि फूड शॉर्टेज हो जाएगी, और जो गांव में किसानों ने वो फसलें ग्रो की हैं वो क्या हो जाएंगी, उनकी फसलें जो हैं वो वहीं पे वहीं ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, और शहरों में उन्हीं चीज़ों के, क्योंकि वो बहुत कम रह जाएंगी तो उन्हीं चीज़ों के रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। अब आ जाइए हम जो हमारी जीडीपी क्या होती है। जीडीपी क्या है हमारी बेटा, जब हम
सम टोटल ऑफ द फाइनल गुड्स। द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। जब हम अपनी सर्विसेज देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो हमारी क्या कहलाएगी, जीडीपी। जब हम देश की फाइनल इनकम पूरे साल में हमने क्या हमारी इकोनॉमी ने अर्न किया, उसको क्या कहेंगे हम, लास्ट की जो फाइनल गुड्स होंगी उनको काउंट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे सबसे पहले हमने प्राइमरी सेक्टर में वीट ग्रो की, उसको किसान ने जो था वो जाकर मार्केट में 8 रुपये पे किसान ने मार्केट में बेच दिया। उसके बाद फ्लोर मिल वाले ने उसको ले लिया, फिर फ्लोर मिल वाले ने क्या किया, उसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद उसने 10 रुपये में उसको किसी भी एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री को दे दिया। अब बिस्किट फैक्ट्री जो थी उसने क्या किया, उसने उसमें शुगर डाली, एडिबल ऑयल्स डाले, बहुत सारी चीज़ें डालने के बाद उसकी मशीनरी यूज़ हुई, उसने लेबर लगाई। उसके बाद उसने उस पैकेट की कॉस्ट जो थी 60 रुपीज़ जो है वो उसकी पैकेट की कॉस्ट कर दी, और जिसमें 15 रुपये के नियर अबाउट का एक पैक जो है वो बना, 4 पैकेट्स का उसने पैक जो है वो बना दिया। और जब हम फाइनल जीडीपी काउंट करने लगेंगे तो हम क्या लेंगे, हमने किसान की इनकम भी छोड़ दी, फ्लोर मिल वाले की भी छोड़ दी, लेकिन हमने किसको लिया, जो 60 रुपीज़ थे फाइनल इनकम थी, हमने उसको काउंट किया। क्यों किया, क्योंकि हमारी जो पीछे की इनकम थी, जो हमारे किसान के पैसे थे, जो हमारे फ्लोर मिल के पैसे थे, वो सारे के सारे उस 60 रुपीज़ में काउंट हो गए। इस वजह से हमने उसको एज अ फाइनल प्रोडक्ट लिया। The value of the final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. And the sum of the production in the three sectors gives what is called the gross domestic product of a country. It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. GDP shows how big the economy is. ठीक है, समझ आइए आपको कुछ बात की। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है कि हमारी ही कंट्री में जितनी भी प्रोडक्शन हुई उसकी जो फाइनल स्टेज आई उसकी इनकम जो थी उसको हमने उसको काउंट करके अपने देश की टोटल इनकम जो है वो निकाल दी। जब हम टोटल इनकम निकालते हैं उसी से पता चलता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।